हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पर्सनल सेलिंग कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। सेकंड वन इज़ एडवर्टाइजिंग क्या होती है, और एडवर्टाइजिंग हम किस किस के थ्रू, मीन्स उसके टूल्स क्या हैं, कैसे करते हैं, और पर्सनल सेलिंग के टूल। और एट द लास्ट हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, पहले हम देखते हैं पर्सनल सेलिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तो आप पहले दोनों का इंट्रोडक्शन दीजिए। किसका? फर्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग का मीनिंग लिखिए, सेकंड वन इज एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग लिखिए। देन आप उस पर दो लाइंस का इनफ होगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी उतना होगा, तो आप उसके बाद डिफरेंस उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में ये लिख दीजिए तो क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो फर्स्ट वन इज देखिए, पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द बायर फेस टू फेस विद द पर्पज ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। मीन्स इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो पर्सनल सेलिंग होती है वो फेस टू फेस होती है। किसमें? जो सेल करता है वो और बायर के बीच में। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है? सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे सेल्स मैन है, ठीक है, आपको कुछ बेच के जा रहे हैं वो तो, और आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? पर्सनल सेलिंग। वो पर्सनल सेलिंग करके गया, आपको पर्सनली वो सेल करके गया है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये आता है पर्सनल सेलिंग में। और इसमें नीचे लास्ट में देखिए, पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द पार्ट कंपनी प्रमोशन मिक्स अलोंग विद द एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। अब सेल्समैन कई बार होता है कि ऐसे सेलिंग नहीं भी होती है, सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट करके चल जाते हैं, या फिर सेल्स प्रमोशन करके जाते हैं, या पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किसमें आता है? पर्सनल सेलिंग में। उसमें क्या होता है? हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसमें? बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया आपको पर्सनल सेलिंग क्या होता है। देन सेकंड देखिए, सेकंड स्लाइड पे देखिए, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। अब पर्सनल सेलिंग में हमने देख लिया कि क्या है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बट एडवर्टाइजमेंट में क्या है? उन्होंने बोला एडवर्टाइजिंग इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी विच एम्स टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ए टारगेट ऑडियंस। अब एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? ये इम्पर्सनल होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एडवर्टाइजमेंट किस किस के थ्रू होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, टेलीविजन्स के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स, ठीक है, इंटरनेट, मैगजीन, ऐप्स, वेबसाइट। अब इसके थ्रू हमारी क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है ना। तो एडवर्टाइजमेंट इज ए प्रमोशनल एक्टिविटी। क्या करना? मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट को उसको प्रमोट करना है। ठीक है, अपनी ऑडियंस में, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पहले मार्केटिंग में हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या मार्केट में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्टाइज करना। उसका एम क्या होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को अपनी टारगेट ऑडियंस में सेल करना है। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने कि टेलीविजन के थ्रू होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वेबसाइट्स, ईमेल एंड अदर, ये सारे इसके टूल्स हैं। देन नेक्स्ट देखिए, पर्सनल सेलिंग के टूल्स क्या हैं। सेल्स प्रेजेंटेशंस कौन बनाते हैं? सेल्समैन। ठीक है, वो सेल्स प्रेजेंटेशंस करते हैं, सेल्स मीटिंग्स करते हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, सैम्पल्स, फेयर एंड ट्रेड शोज। फेयर एंड ट्रेड शोज लगते हैं जिसमें कि अपना प्रोडक्ट्स का फेयर ट्रेड्स लगाते हैं, शो लगाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं? सेल भी करते हैं। पहले वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन के लिए वो फेयर शो लगाते हैं, तो उसमें वो सेल आउट भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम अब एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग का मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है दोनों का। द फर्स्ट देखिए, एडवर्टाइजिंग फॉर्म, इसमें बेसिस में पहले इसको हमेशा डिफरेंस आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट में क्या है? इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मैंने आपको बताया था ये इम्पर्सनल है, क्योंकि इसमें क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। अब आप कोई फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फ़ोन में या टीवी में आप कुछ भी ऐड देखते हैं तो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं है ना। बट ऑन द अदर हैंड पर्सनल सेलिंग में क्या है? इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो बायर और सेलर है उसके बीच में पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। देन सेकेंड वन इज रीच। इसमें क्या है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी अप्रोच्ड एट द सेम टाइम। अब
डिफरेंट मतलब कि कितने ज़्यादा लोग देख रहे होंगे टीवी पे एड्स वगैरह, ठीक है। एक ऐड काफ़ी टाइम चलती है तो वो काफ़ी लार्ज नंबर एरिया जो पीपल है वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी, ठीक है। उसको एक टाइम पे ज़्यादा लोग देख सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पर्सनल सेलिंग में क्या है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड। मीन्स कि इसमें उन्होंने क्या बोला है, अब जितने उसके अराउंड होंगे, मीन्स 5 या 10 लोग, हार्डली कितने भी लोग होंगे वही उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकेंगे और वही उसको सेल वो कर सकेगा। मीन्स उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ है। बट इसमें क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होते हैं, अप्रोच होते हैं, ठीक है। देन आगे देखिए क्या है, कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग में क्या बोला है, इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन ऑफ रीचिंग इज वेरी लो। इसमें क्या बोला है उन्होंने कि हमारी जो कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट करने में पर पर्सन में कम बेयर होती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक बार ऐड बनानी है, उन्होंने वही चला देनी है तो वो काफ़ी रीच हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी एरिया को कवर करती है। बट पर्सनल सेलिंग में क्या बोला है उन्होंने, इन द केस द कॉस्ट पर पर्सन इज़ वेरी हाई। क्योंकि उनको एक ठीक है, जैसे पर्सनल सेल्समैन करते हैं बेचारे, एक एक घर में जाते हैं तो सेल करते हैं, ठीक है। तो उनको पर पर्सन क्या करता है, कॉस्ट वेरी हाई होती है। क्योंकि अब एक इंसान है जो पर्सनल सेल्समैन होते हैं वो क्या कितने एक दिन में 10 कस्टमर अटेंड कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो उनसे टाइम कंज्यूमिंग भी है और उनका क्या है, पर पर्सन कॉस्ट भी वेरी हाई होती है। देन मीडियम एडवर्टाइजिंग में क्या बोला है, इट मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले बताया कि ये कौन से मीडियम के थ्रू क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर, आजकल तो और भी ऑनलाइन बहुत सारी, जैसे यूट्यूब पे आप कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी पे आजकल एड्स ही चलती हैं, ठीक है। देन पर्सनल सेलिंग में देखिए, इट मेक्स यूज ऑफ सेल्स पर्सन टू कॉन्टैक्ट द प्रोस्पेक्टिव बायर। मैंने आपको पहले बताया जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर को, ठीक है। वो अपना प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं अगर बायर जो वो कन्विंस हो जाता है तो, ठीक है। ये था आपका मीडियम कि किस किस मीडियम के थ्रू करते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी एडवर्टाइजिंग में क्या है, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल एज अ मैसेज डिलीवर कैन नॉट बी एडजस्टेड टू द बायर्स नीड। अब एक ऐड चल रही है टीवी पे, हो सकता है कुछ लोग उसको मीन्स कि वो सेटिस्फाइड हो उस ऐड से, बट कुछ लोग हो सकता है 90% या 50% वो सेटिस्फाइड ना हो। अब एडवर्टाइजिंग हम एडजस्ट नहीं कर सकते ना कि यार वो इंसान इसको लाइक नहीं कर रहा है तो हम अब इसको चेंज कर देते हैं, नहीं, एडवर्टाइजमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, वो इनफ्लेक्सिबल इन नेचर है। बट ऑन द अदर हैंड पर्सनल सेलिंग में क्या है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एज द सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड टू द कस्टमर्स नीड्स। अब फेस टू फेस अगर कस्टमर जैसा आंसर करेगा, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करेगा तो वो क्या कर सकता है, एकदम से चेंज भी कर सकता है, क्योंकि सेल्स प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी और कस्टमर्स की नीड्स को भी, जैसे जैसे कस्टमर बोलेगा, और सेल्स पर्सन का तो काम ही यही है, उनको क्या करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को बेचना है। देन नेक्स्ट वन देखिए, टाइम एडवर्टाइजिंग में क्या बोला उन्होंने, इट कैन कवर वाइड मार्केट इन शॉर्ट टाइम। मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑनलाइन के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है किसमें, शॉर्ट टाइम में। बट ऑन द अदर हैंड पर्सनल सेलिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द इंटायर मार्केट। जैसे मैंने इसमें भी बताया था कि एक दिन में कितने वो सेल्स पर्सन टारगेट अपना अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग में। अब टाइप ऑफ मैसेज एडवर्टाइजिंग में, मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजर इज स्टैंडर्डाइज, ठीक है, इसमें स्टैंडर्डाइज होता है। देन पर्सनल सेलिंग में क्या बोला, मैसेज टू द सेल्समैन, मैसेज ऑफ द सेल्समैन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। अब इसमें एक ही, ठीक है, मैसेज इसका स्टैंडर्डाइज है कि वही मैसेज है, वही सभी को जाना है। बट ऑन द अदर हैंड कस्टमर नीड्स में इसमें देखते हैं कि पर्सनल सेलिंग में वो कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग अपना मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज ऑफ द सेल्समैन इज एडजस्टेड, वो अपना मैसेज को एडजस्ट कर लेते अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, ठीक है। वो जैसे कस्टमर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स करते हैं, ठीक है। देन फीडबैक एडवर्टाइजिंग में नेक्स्ट है, इट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमें फीडबैक नहीं मिलती है, ठीक है, कस्टमर से। बट पर्सनल सेलिंग में इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स।
क्योंकि इसमें उसने क्या बोला है कि अगर देखो कस्टमर हमारा है जो वो प्रोडक्ट बाय करेगा वो तब भी बता देगा, नहीं करेगा तब भी बता देगा, ठीक है, वो एट द टाइम डिसीजन लेगा। बट इसमें जो है फीडबैक है इसमें हमें नहीं मिलती, किसमें, एडवर्टाइजिंग में। अब रोल, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर इन द फर्म्स प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसमें, क्रिएटिंग इंटरेस्ट। बट पर्सनल सेलिंग में क्या बोला है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय अ कंज्यूमर। ये किसमें हेल्प करती है, डिसीजन लेने में। वही मैंने जैसे बताया कि उसने परचेज करना है तब भी, नहीं करना है तब भी, पर ये इंटरेस्ट बिल्डअप करती है, वो डिसीजन लेती है। Then utility, it is useful to ultimate consumer by creating awareness about the product। इसके रिगार्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये फैसिलिटी देता है, ये है वो है, तो वो किसके थ्रू होता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। बट पर्सनल सेलिंग में क्या बोला है, इट इज़ मोर यूजफुल टू इंटरमीडिएट्स लाइक ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है। जो पर्सनल सेलिंग्स होती है वो किसको हेल्प करती है, यूजफुल होती है किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए, क्योंकि वही हायर करते हैं सेल्समैन्स को अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें हमने समझा पहले पर्सनल सेलिंग का मीनिंग, उसके बाद हमने एडवर्टाइजिंग का, और देखा कि इस दोनों के टूल्स क्या हैं, पर्सनल सेलिंग के और एडवर्टाइजिंग के, और लास्ट में हमने देखा कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आज आपका मेन टॉपिक था, किसमें, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो इनफ है एग्जाम के लिए। और एडवर्टाइजिंग से मीनिंग क्लियर है क्योंकि इन पर्सनल है, फेस टू फेस नहीं है, और पर्सनल सेलिंग क्या है, वो फेस टू फेस है। कौन करता है, सेल्समैन करते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग है वो किसके थ्रू होती है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, और आजकल तो ऑनलाइन भी आप ही देख रहे हैं बहुत सारी एड्स होती हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।